ब्लैक पैंथर को एक रहस्यमयी औषधि पीने पर मजबूर कर दिया गया, जिससे उसकी सारी ब्लैक पैंथर शक्तियां खत्म हो गईं। अब उसे अपने ही भाई एरिक का सामना एक साधारण इंसान की तरह करना था और बिना किसी सुपर पावर के उसे हराना था। एरिक ने आराम से अपने कपड़े उतारे। उसके पूरे शरीर पर गहरे निशान बने हुए थे। हर एक निशान उस इंसान की याद था जिसे उसने चुनौती के दौरान मार डाला था। जैसे ही पुजारी ने मुकाबले का ऐलान किया, दोनों भाइयों के बीच जानलेवा युद्ध शुरू हो गया। ब्लैक पैंथर ढाल और भाले से एरिक के खतरनाक हमलों को रोकता रहा। मौका मिलते ही उसने एरिक को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन भाई होने की वजह से वह आखिरी वार नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एरिक के दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। उसका हर हमला सीधे जान लेने के लिए था। आखिरकार उसने चाकू सीधा ब्लैक पैंथर के शरीर में घोंप दिया। जैसे ही ब्लैक पैंथर की जान जाने वाली थी, पुजारी ने बीच में आकर लड़ाई रोक दी, लेकिन एरिक अब पूरी तरह हैवान बन चुका था। उसने पुजारी को भी मारने की कोशिश की। ब्लैक पैंथर में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी, इसीलिए एरिक उसे घसीटकर पहाड़ की चोटी तक ले गए और बेरहमी से नीचे फेंक दिया। वाकांडा के लोग एरिक को अपना राजा नहीं मानना चाहते थे, लेकिन परंपरा के सामने सबको झुकना पड़ा। एरिक ने शाही हार पहन लिया और ब्लैक पैंथर की हर चीज पर अपना कब्जा कर लिया। अपनी सत्ता हमेशा के लिए पक्की करने के लिए उसने ब्लैक पैंथर की शक्तियां हासिल कर ली और आदेश दिया कि दिल के आकार वाली सारी जड़ी बूटियों को जला दिया जाए। वह चाहता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक ब्लैक पैंथर रहे, लेकिन ब्लैक पैंथर की प्रेमिका उसकी चाल समझ चुकी थी। उसने चुपके से आखिरी बची हुई जड़ी बूटी बचा ली और सबको लेकर बर्फीले पहाड़ों में छिपी जवारी जनजाति के पास पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि एम्बाकू वह जड़ी बूटी खाकर ब्लैक पैंथर बन जाएगा और एरिक को हरा देगा। उनकी बात सुनकर एम्बाकू हंस पड़ा, लेकिन मना करने के बजाय वह सबको एक गुफा के अंदर ले गया। वहां लेटा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था। असल में पहाड़ से गिरने के बाद एम्बाकू ने ही उसकी जान बचाई थी। अपने बेटे की हालत देखकर रानी ने आखिरी बची हुई जड़ी बूटी उसे खिला दी। ब्लैक पैंथर एक बार फिर आत्माओं की दुनिया में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात पुराने ब्लैक पैंथरों की आत्माओं से हुई। अपने पिता की बातों से उसे फिर से हिम्मत मिली और जीने का मकसद भी जब उसकी आंख खुली, तब उसके सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। उधर एरिक चोरी छिपे बड़ी मात्रा में वाइब्रेनियम निकाल रहा था और उसे पूरी दुनिया में बेचने की तैयारी कर चुका था। लेकिन सौदा शुरू होने से ठीक पहले वाइब्रेनियम ले जा रहे विमान को किसी ने मार गिराया। ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वापस लौटा हुआ ब्लैक पैंथर था। एरिक ने तुरंत अपने सैनिकों को उसे रोकने का आदेश दिया, लेकिन ब्लैक पैंथर अपनी जबरदस्त फुर्ती से हर हमला बचाता गया। फिर उसने अपने सूट में जमा पूरी ऊर्जा एक साथ छोड़ दी और दर्जनों सैनिक हवा में उड़ गए। इसके बाद उसने एक भाला फेंका जिसने सीधे दुश्मन के फाइटर जेट को तबाह कर दिया। जब जनरल को एरिक की असली साजिश का पता चला, तो उसने भी उसका साथ छोड़ दिया और ब्लैक पैंथर की तरफ आ गया। यह देखकर एरिक ने अपना खास कवच पहन लिया और गोल्डन जैगुआर बन गया। करीबी लड़ाई में एरिक ब्लैक पैंथर मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका एडवांस सूट उसे बार बार बचा रहा था। उसने जबरदस्त ऊर्जा हमला किया जिससे उसके सारे दुश्मन दूर जा गिरे। उधर युद्ध के मैदान में कमांडर ने सीटी बजाई और कई विशाल बख्तरबंद गैंडों को बुला लिया। वे मैदान में तूफान की तरह दौड़ पड़े। जो भी सामने आया उसे कुचलते चले गए, यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर भी कई मीटर दूर जा गिरा। उसी समय श्री अपनी हाईटेक हथियारों से गोल्डन जैगुआर पर लगातार हमला कर रही थी, लेकिन एरिक ने मौका मिलते ही श्री को जोर से जमीन पर पटक दिया। अपनी बहन को खतरे में देखकर ब्लैक पैंथर ने अपने सूट की सारी जमा ऊर्जा छोड़ दी और उसे बचा लिया। इसके बाद वह और एरिक दोनों साथ में नीचे गिर पड़े, जहां मैग्नेटिक ट्रेन ट्रैक के पास उनकी आखिरी लड़ाई शुरू हुई। ब्लैक पैंथर ने श्री से ट्रेन चालू करने को कहा। तेज चुंबकीय कंपन की वजह से दोनों के ब्लैक पैंथर सूट बार बार बंद होने लगे। लड़ाई के दौरान एरिक ने ब्लैक पैंथर को पूरी तरह दबा दिया, लेकिन उसी पल ब्लैक पैंथर ने अपना हथियार हवा में उछाल दिया और एरिक को पकड़कर जमीन पर लुढ़कने लगा। जैसे ही खंजर नीचे गिरा, ब्लैक पैंथर ने उसे सीधा एरिक के सीने में घोंप दिया। आखिरकार ब्लैक पैंथर ने अपना सिंहासन वापस जीत